परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं। उन्हें जानने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, तथा उन्हें जानने की ही चेष्टा करनी चाहिए। उन्हें जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वह ही सबका परम आधार है। प्रकृति, जीवात्मा और उनके आधार तथा नियामक परमात्मा तीनों ब्रह्म का ही रूप है। अब प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा को प्राप्त कैसे करें। तो इस उपनिषद ने बताया है कि आग लकड़ी में छुपी रहती है, परंतु जब दो लकड़ियों को रगड़ा जाता है तब वह आग प्रकट होती है। ऐसे ही शरीर को नीचे की लकड़ी बनाना चाहिए और ओम को ऊपर की लकड़ी बनाना चाहिए, अर्थात शरीर को समभाव से निश्चल स्थित कर ऊपर की लकड़ी की तरह ओम की वाणी द्वारा जप और मन से उसके रूप का चिंतन करते रहना चाहिए। इस साधना से साधक दिल में छिपे हुए परमेश्वर को देख पाता है। साथ ही साथ यह बहुत आवश्यक है कि विषयों से विरक्ति की जाए। सदाचार, हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, कड़वा नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी। सदा सत्य भाषण होना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए। संयम रूप तप, संयम बहुत जरूरी है। संयम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हम फैसला करते हैं कि सुबह उठ के प्रभु को याद करेंगे, तो हमें ठीक उसी प्रकार से सुबह उठ के प्रभु को याद करना चाहिए। ये नहीं कि सोते रहे कल उठ के याद करेंगे। संयम बहुत जरूरी है। संयम के साथ ही, संयम को तब कहा गया है, संयम के साथ ही मनुष्य आगे बढ़ता है। और फिर ये सब के साथ साथ निरंतर प्रभु का ध्यान। इस उपनिषद में आगे बताया गया है कि ध्यान परमात्मा का कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहले यह है कि परमात्मा को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, आप हमारी मदद कीजिए ताकि हमारा ध्यान आप में लगे। हम बैठे हैं आप में ध्यान लगाने के लिए, लेकिन वो तभी लगेगा जब प्रभु की कृपा होगी। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमारे मन और बुद्धि को अपने दिव्य स्वरूप में लगाएं और इंद्रियों को अंतर्मुखी करके हमारी करने में हमारी मदद करें। हमारा मन निरंतर परमात्मा में लगा रहे। परमात्मा की हम इस प्रकार स्तुति करते रहें और कहें कि प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, मैं आपकी शरण में आता हूं, मैं आपसे जुड़ता हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब ध्यान कैसे लगाया जाए, तो उसके बारे में बताया है कि शरीर को नीचे की लकड़ी बनाएं, अर्थात उसे स्थिर रखें, और ओम को ऊपर की लकड़ी बनाएं। अब ओम का जप करें और उसका नियंत्रण ध्यान करते हुए तथा प्राण वायु को विधि पूर्वक ठीक से निषेध करें। इस परमात्मा की स्तुति करके, उनसे अनुमति लेकर, उनकी शरण में जाकर उन्हीं में अपने को मिला देना चाहिए। ऐसा करने से पहले के हुए सब कर्म बंधन कारक नहीं रहेंगे, अर्थात उन सब कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे। ध्यान लगाते वक्त शरीर को सीधा और स्थिर रखें तथा सिर, गले और छाती को ऊंचा उठाए रखें, नहीं तो नींद या सुस्ती आ जाती है। इसके बाद सारी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर अंदर अंतर्मुखी अपने हृदय में ले जाना चाहिए। फिर ओम का जप करना चाहिए और उस पर ध्यान लगाना चाहिए, अर्थात ओम के ऊपर ध्यान लगाकर ओम का जप धीरे धीरे जप करते रहते। जो साधक इस तरफ चलता है उसको खाने पीने का भी ध्यान करना चाहिए। उसे मन पर अपना वश रखना चाहिए ताकि योग साधना में बाधा ना आए। जहां पर ध्यान लगाने के लिए बैठना है वहां कोई कूड़ा कचकच गंदगी नहीं होनी चाहिए। ना ज्यादा गर्मी तथा ना ज्यादा ठंड होनी चाहिए, ना शोर होना चाहिए। सिर्फ एकांत जगह में बैठना चाहिए। जब साधक इस प्रकार से ध्यान योग करता है तो उसे ध्यान में कभी कोहरा दिखाई देगा, कभी धुआं, कभी सूर्य का प्रकाश और कभी आग का तेज आदि दिखाई देंगे। ऐसा दिखाई देना बताता है कि योग साधन की प्रोग्रेस
हो रही है, योग साधन में प्रोग्रेस, उन्नति हो रही है। साधना करते करते साधक को 5 महाभूतों पर अर्थात आग, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, इस पर अधिकार हो जाता है। तब योगी को रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से छूट हो जाती है। उसकी इच्छा से उसका शरीर नष्ट होता है। दुनिया के पदार्थों में उसकी आसक्ति, उसका मोह खत्म हो जाता है। स्वर मधुर और स्पष्ट हो जाता है, वह असंग हो जाता है। जब साधक आत्म तत्व द्वारा ब्रह्म तत्व को देख लेता है, अर्थात आत्मा, जीवात्मा और आत्मा के द्वारा एक दूसरे के हो जाते हैं, तब वह सब बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। परमात्मा को मन, बुद्धि, इंद्रियों से नहीं देख सकते, वह केवल आत्म तत्व के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इसके लिए आत्म तत्व को ध्यान द्वारा निर्मल करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए। परमात्मा परिपूर्ण है, सर्वव्यापक है, सब में अंतर्यामी रूप से